हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 5 और हमारा चैप्टर का नाम है फूड एंड डाइजेशन। तो इसमें फूड एंड डाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये हमारा क्लास 4 का साइंस का चैप्टर है, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये दिया हुआ है, मतलब 1, 3, 4 में ऐसे 2, 3 में फ्रूट्स के नेम आप लोग को लिखने हैं, यहाँ पे फिलअप करना है। तो ये आप लोग का बेसिकली होमवर्क होगा, ये आप लोग अपने करके आइएगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फूड इज़ नेसेसरी टू लाइफ। अब हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, ऑफ कोर्स। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। अब जितने भी लिविंग्स बींग है, ठीक है, उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए सर्वाइवल के लिए। कि भाई साहब, अगर हम लोग के पास फूड ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, है ना। सर्वाइव करने के लिए फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लोग फूड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारी प्रायोरिटी फूड होगी, ओके। नेक्स्ट है फूड गिव्स देम एनर्जी टू वर्क। फूड हमें क्या देता है? एक एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो फिर भाई आप लोग वर्क कैसे करोगे? वर्क करने में भी मन नहीं लगेगा, ठीक है। इट कीप्स देम हेल्दी। मन क्या नहीं लगेगा भाई? वर्क ही नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा इट कीप्स देम हेल्दी, ठीक है। जब हम लोग फूड्स खाते हैं, ठीक है, तो हमें वो हेल्दी रखता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डिजीज़। हमें डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब हम लोग बहुत से प्रकार के क्या करते हैं? फूड को ईट करते हैं। सच एज वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, मतलब दाल हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, स्पाइसेस हो गए, मसाले हो गए, राइट। एंड एडिबल ऑयल्स। और एडिबल ऑयल मतलब खाने, एडिबल मतलब क्या होता है? जो कि खाने लायक हो, ठीक है। जिसको हम लोग खा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडिबल बोलेंगे, ठीक है, एडिबल, ओके। नेक्स्ट है द फूड वी ईट कॉन्टेन्स सम इसेंशियल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब जो हम लोग फूड ईट करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है? तो वो क्या कटिंग किए होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स कटिंग किए होते हैं, ठीक है। क्या कटिंग किए होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ होता है? फूड में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, मतलब सब चीज़ में होता है, मतलब फूड में ओनली, ओके। न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। और जो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो हमारे बॉडी को नरिशमेंट देते हैं। क्या देते हैं? नरिशमेंट देते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नरिश आवर बॉडी डिफरेंटली। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी को डिफरेंटली क्या करते हैं? नरिश करते हैं, ठीक है। सम गिव एनर्जी, कुछ एनर्जी देते हैं। सम बिल्ड द मसल्स, कुछ मसल्स को बिल्ड करते हैं। एंड सम हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। और कुछ हेल्प करते हैं हमें, जैसे कि डिजीज़ हो गया उससे लड़ने में, राइट। तो ऐसे हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स बस एनर्जी के लिए ही। तो कुछ हमें एनर्जी भी देते हैं, कुछ हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए भी होते हैं, और कुछ हमें डिजीज़ से फाइट करने के लिए भी हेल्प करते हैं, राइट। तो न्यूट्रिएंट्स हमें ऐसे डिफरेंट वे में हेल्प करते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेट अस नो अबाउट दिस न्यूट्रिएंट्स। अब हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स के बारे में। द फूड वी ईट मस्ट कॉन्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब जो हम लोग फूड ईट करते हैं, ठीक है, मस्ट कंटेन, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स कंटेन, मतलब जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सब क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स हो गए। क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स। दिस आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब ये क्या करते हैं कि मतलब ये बहुत इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल है? मतलब ये इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें प्रॉपर ग्रोथ देते हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी को डेवलप भी करते हैं, ओके। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है। वी मस्ट इंक्लूड रॉगेज एंड वाटर इन आवर डाइट, ठीक है। अब यहाँ पे योर टास्क में कुछ दिया हुआ है। आवर पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज अस टू ड्रिंक मिल्क। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या बोलते हैं? मिल्क पियो भाई, दूध पियो, ठीक है। एंड ईट फ्रूट्स, तुम फ्रूट खाओ, वेजिटेबल खाओ। वाई डू थिंक दे डू सो? आखिर वो लोग ऐसे क्यों करते हैं? अब आप लोग को पता चला, क्योंकि भाई साहब उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं कि आप लोग का प्रॉपर ग्रोथ हो, आप लोग के बॉडी में थोड़ा डेवलपमेंट हो, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। अब हमारे बॉडी के लिए जो सबसे मेन सोर्स होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी प्रोड्यूसर, ठीक है। और हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रोड्यूसर्स,
राइट. इफ़ वी डू नॉट ईट एनफ कार्बोहाइड्रेट वी वुड फील डल एंड टायर्ड. अब अगर हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट है उसको एनफ ईट नहीं करेंगे तो हम लोग डल और टायर्ड मतलब हमेशा थके थके हुए रहेंगे. ठीक है. पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स. अब वो लोग जो बहुत ही फिजिकल वर्क करते हैं मतलब कि अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत नीड है. ओके. कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन स्टार्च एंड शुगर. अब कार्बोहाइड्रेट क्या कंटेन करता है, तो स्टार्च और शुगर कंटेन करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट. और ये किस किस में पाया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं. दे आर फाउंड इन राइस, व्हीट, मेज एंड पोटैटो. तो जो राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया या फिर पोटैटो हो गया, तो इन सब में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ठीक है. यहाँ पे सम सर्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है, फिगर में आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे फैक्ट फाइल है. देयर आर अबाउट 2000 डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ चीज़. अब जो चीज़ है ना तो उसके पास 2000 डिफरेंट वैराइटीज़ है. ठीक है, चीज़ के, राइट. तो ये आप लोग का फैक्ट फाइल हो गया. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्ट. तो हम लोग फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे. ओके. फैक्ट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट टू आवर बॉडी. अब जो फैट है ना तो वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है हमारे बॉडी को, राइट. दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर सेल्फ वार्म. और वो मतलब ये भी हेल्प करता है कि हमको क्या करता है, वो वार्म रखता है, राइट. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़. और एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है कि हम लोग भविष्य में यूज़ कर पाएँ, फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ, राइट. नेक्स्ट है यहाँ पे दिस स्टोर्ड एनर्जी इज़ यूज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड. अब जो फैट हम लोग एक्स्ट्रा जो फैट होता है वो स्टोर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, वो तब यूज़ होता है, ठीक है, कि जब हमें ठीक से खाना नहीं मतलब खाना हम लोग ठीक से नहीं खा पाते हैं, ठीक है, सफिशिएंट फूड हमें नहीं मिलता है, तब जो स्टोर किया हुआ एनर्जी है वो वहाँ पर यूज़ होता है. ठीक है. बटर, घी, ग्राउंड नट, कोकोनट, नट्स, आलमंड एंड क्रीम कंटेन लॉट ऑफ फैट. अब जो बटर हो गए, घी हो गए, ग्राउंड नट हो गए, कोकोनट हो गए, नट्स हो गए, आलमंड हो गए या फिर क्रीम हो गया, तो ये लॉट ऑफ फैट्स कंटेन करता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटीन. प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. प्रोटीन हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज पार्ट्स स्पेशली ड्यूरिंग सिकनेस और इंजरी. अब जो प्रोटीन है ना दोस्तों, तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है, ठीक है, एंड रिपेयर डैमेज पार्ट. और डैमेज पार्ट को क्या करता है, रिपेयर करता है, स्पेशली ड्यूरिंग सिकनेस और इंजरी. और स्पेशली तब जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, हम इंजर्ड हो जाते हैं तब. नेक्स्ट है हमारा दे ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग अप मसल्स एंड फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शंस. और ये हमारे मसल्स को बिल्डअप करने में मदद करते हैं और इन्फेक्शन से फाइट करते हैं. कौन, प्रोटीन. ठीक है. प्रोटीन सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो हाइट होता है ना तो वो ग्रोथ होता है, ठीक है, तो प्रोटीन इज़ द मेन सोर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. अगर ज़्यादा आप लोग अगर प्रोटीन खाते हैं या फिर प्रोटीन, ठीक है, तो आप लोग की हाइट थोड़ी बढ़ती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ती है प्रोटीन से. प्रोटीन मेनली कहा जाता है ना कि ग्रोथ ऑफ द बॉडी. तो बॉडी का ग्रोथ जब भी होता है तो उसमें प्रोटीन का बहुत मेन रोल होता है. ठीक है. तो ये आप लोग याद रखिएगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा फूड लाइक मिल्क, पल्सेस. अब सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है. सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है पल्सेस में. किस में, पल्सेस में. जो दाल होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हो गया मिल्क, ग्राम, बीन्स, एग, मीट एंड फिश आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है. तो इन सब में प्रोटीन पाए जाते हैं. दे आर नोन एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड. देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जब भी बॉडी बिल्डिंग की बात है ना तो वहाँ पे प्रोटीन सबसे मेन होता है. ठीक है. तो प्रोटीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारा विटामिन. तो विटामिन के बारे में देखते हैं. विटामिन आर नीडेड इन वेरी टीनी क्वांटिटीज़ बाय आवर बॉडी. अब जो विटामिन है ना तो वो बहुत ही टीनी क्वांटिटीज़ में हमारे बॉडी को चाहिए होता है. दे हेल्प द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली. जो विटामिन होता है हमारे बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है. दे ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक. और ये हमें रोकता है ना, बीमारी होने से रोकता है. कौन, विटामिन. बट इफ़ द बॉडी डज नॉट गेट एनी विटामिन इन प्रॉपर क्वांटिटी इन डाइट इट कैन कॉज डिजीज. लेकिन अगर हमें विटामिन ही ना मिले सच अ प्रॉपर क्वांटिटी में अगर हमें विटामिन ना मिले तो फिर ये डिजीज़ कॉज कर सकता है, राइट. विटामिन्स आर नेम्ड A, B, C, D, E एंड K. विटामिन्स बहुत सारे हो गए जैसे कि A, B, C, D, E एंड K. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फिश, एग्स, मीट एंड मिल्क आर सम रिच सोर्स ऑफ
डिफरेंट विटामिन्स, ठीक है। अब जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फिश हो गए, एग हो गए, मीट हो गए या फिर मिल्क हो गए, तो इन सब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ के विटामिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। विटामिन्स आर ऑल्सो नोन एज अ प्रोटेक्टिव फूड। अब विटामिन को क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। क्यों प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना, कोई भी डिजीज़ होने से प्रिवेंट करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिनरल्स, तो हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मिनरल्स में क्या बोल रहा है दोस्तों? लाइक विटामिन मिनरल्स टू आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय आवर बॉडी। अब जैसे कि विटामिन्स हमारे बॉडी में कम मात्रा में नीडेड होती हैं, तो वैसे मिनरल्स भी हो गए। दे हेल्प इन बिल्डिंग आवर टीथ। मिनरल्स क्या चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारे टीथ को बिल्ड करते हैं, ठीक है, बोन्स को और ब्लड को। कैल्शियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल दैट मेक्स आवर बोन्स टीथ एंड स्ट्रॉन्ग। उसमें से सबसे मेन रोल होता है कैल्शियम का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, ठीक है, जो कि हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, तो ऑफकोर्स कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। और कोई पूछेगा कैल्शियम क्या है, तो मिनरल्स है। ओके, क्या है? मिनरल्स है। दे हेल्प इन मेकिंग ब्लड, और जो मिनरल्स है वो ब्लड को भी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। दे आर फाउंड इन होल व्हीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सच एज एप्पल एंड बनाना, ठीक है। अब जो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हीट में, ग्रीन लीफी में, वेजिटेबल्स में या फिर फ्रूट्स में सच एज एप्पल या फिर बनाना, तो उसमें हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फिगर भी एक बार देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मिनरल्स की भी कहानी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे एक्ट एंड लर्न, लुक एट द फूड आइटम्स गिवन बिलो, क्लासीफाई देम एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, तो इसमें आप लोग को लिखना है कि जो फिश है उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर फैट है, ठीक है। तो अगर प्रोटीन है तो आप लोग पी लिखेंगे, ठीक है। और अगर टू में मतलब अगर प्रोटीन है तो पी लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स है तो सी और फैट्स है तो एफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अदर कंपोनेंट्स, जैसे कि वाटर हो गए, रॉ एज हो गए, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 2 वीडियो। दिस इज़ अ पार्ट 1 वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वाटर, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 वीडियो में। और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग मेनली क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। बाकी ये सब भी हम लोग पार्ट 2 में ही देखेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि पार्ट 2 में हो जाए, बट दिस इज़ अ लॉन्ग चैप्टर, सो जस्ट होपिंग, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहें। और अगर आप लोग वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और बस, थैंक यू।